सेलाना में रामद्वार धाम की संपत्ति को लेकर विवाद घेरा गया। संत की समाधि तोड़े जाने और आश्रम की जमीन बेचने के आरोप को लेकर सनातन समाज सड़कों पर उतर आया। आक्रोशित लोगों ने नगर बंद रखा और कार्रवाई की मांग की। सेलाना के बोदिना मार्ग स्थित रामद्वारा आश्रम को लेकर विवाद सामने आया। सनातन समाज का आरोप है कि आश्रम की करीब 1880 वर्ग फीट जमीन बेच दी गई और इस जमीन की रजिस्ट्री भी करा दी गई। समाज के लोगों का कहना है कि यहाँ ब्रह्मा लीन संत श्री 1008 निर्मल राम शास्त्री की समाधि थी, जहाँ रोज श्रद्धालु पूजा अर्चना करते आए। आरोप है कि समाधि स्थल को नुकसान पहुंचाया गया और वहां निजी नर्सिंग कॉलेज और स्कूल का संचालन शुरू कर दिया गया। इसका विरोध करते हुए सनातन समाज ने रैली निकाली, घंटाघर चौराहे पर धरना दिया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। मौके पर पहुंचे प्रशासन और पुलिस ने अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी से चर्चा की और मामले की जांच का भरोसा दिलाया। एसडीएम तरुण जैन ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और जमीन से जुड़े दस्तावेज भी मंगाए गए हैं। तथ्यों की पुष्टि के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि आप लोग जितने भी आना चाहें चल के लेकिन फिर भी हमारा पर्सनल मत ये है कि क्योंकि ये जमीन धर्म के नाम पे या रामद्वारा के नाम पे दी गई और वो महंत परंपरा के अनुसार व्यवस्थापक के रूप में महंत होना चाहिए था स्टार्टिंग से, जब 1959 से। तो ये फैक्ट आपको सिविल कोर्ट को बताना पड़ेगा और सिविल में ही ये प्रकरण लगाना पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज 1959 से चली आ रही है वो हमारे पास बिल्कुल भी राइट नहीं। इवन 1959 से भी 10 साल पहले अगर किसी के नाम रही हो और उसमें रजिस्ट्री हो गई हो, रजिस्ट्री होने के बाद उसमें सत्य का प्रश्न निहित हो जाता है और वो प्रकरण सिविल में ही जाता है। हमारे पास उसका कोई राइट नहीं। हम केवल यहाँ पर रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड को अपडेट करता है, नगर परिषद रिकॉर्ड को अपडेट करती है। तो एक चीज हम लोग आप लोगों के लिए ये कर सकते हैं कि फर्दर कोई रजिस्ट्री ना हो, एक इस तरीके से एक विस्तृत हम जांच प्रतिवेदन बना के सब रजिस्ट्रार को, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को दे सकते हैं कि क्योंकि ये परंपरागत रूप से मतलब रामद्वारा के नाम से दी गई थी। भले ही नाम उसमें व्यवस्थापक के चढ़े, एक व्यक्ति का जुड़ा, व्यवस्थापक का जुड़ा, व्यवस्थापक को उसमें अधिकार रहा व्यवस्थापक को रजिस्ट्री करने का। क्योंकि जब भी किसी नामांतरण पंजी में या खसरे में किसी व्यक्ति का नाम चढ़ जाता है तो उसको राइट ये हो जाता है कि किसी को रजिस्ट्री कर सकता है। सब रजिस्टर कार्यालय में ये देखा जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं देखा जाता। तो जो आप नाम चढ़ाने की बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 7 दिन में ऐसा हो जाए, वो कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है और कोई रेवेन्यू अधिकारी और कोई नगर परिषद ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऑन कैमरा, ऑन माइक आप सभी लोगों के सामने कह सकता हूँ, क्योंकि ये नियम है और नियम से इतर हम लोग कुछ कर नहीं सकते। जो लड़ाई आप लड़ रहे हैं वो आपको कोर्ट में लड़ना पड़ेगी। हम फर्दर आपके लिए ये कर सकते हैं कि हम एक डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को पत्र लिख सकते हैं, क्योंकि ये परंपरागत रूप से इस तरीके से चली आ रही है और इसको फर्दर कुछ भी अंतरण ना हो, इसके लिए रजिस्ट्री पर जब भी आपके पास कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कराना है, उस तरीके का रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित ना हो। यही हमारे अधिकार क्षेत्र में और माननीय अधिवक्तागण भी यहाँ पे बैठे। अगर दूसरा कोई लीगल पॉइंट ये बता सकते हैं जो हमारे अधिकार क्षेत्र में जो हमें नहीं पता हो, तो उस पर भी हम बात कर सकते हैं।